हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 1225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। कह रहा है किसी गार्डन में 1225 प्लांट्स को प्लांटेड किया गया है। कैसे प्लांट किया है? जितने भी नंबर है रो के उतने ही एक रो में प्लांटों के नंबर है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे 1 2 3 4 5 रो है तो 5 जो है एक रो में प्लांट्स के नंबर है। इस तरह से इनको प्लांट किया गया है। तो कह रहा है बताइए, ये तो हम फाइंड एज्यूम किए अपने से। यहाँ पे लिखा है 1225 प्लांट्स हैं टोटल। कितने रो बनाए गए हैं और कितने प्लांट्स हैं वो हमको पता नहीं। तो हम अगर इसको a मान लेते हैं तो ये नंबर भी कितना हो जाएगा? a ही हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई कराने के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा कितना? 1225। ये कैसे आया? देखो, अगर हम 25 टोटल नंबर सिर्फ और सिर्फ 25 ही माने और नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। ठीक, अगर हमने इसको 5 मान रखा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हमको 5 ही बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 एंड 5। और ये 5 हो गया और ये भी कितना हो गया? 5। और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 25। इस तरह से हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कितना? a। अगर ये नंबर जो है रो के वो a है तो प्लांट एक रो में नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे वो जो होंगे वो कितने होंगे? वो भी a ही होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। Let the number of rows equal to rows b is equal a। हमने इसको कितना बना रखा है? रो का जो नंबर है वो a मान रखा है। Therefore या फिर then the number of plants इज इक्वल टू ए। अब ये कहाँ से हुआ? अगर हमने इसको a मान रखा है तो ये वाला नंबर भी a ही होगा। ठीक, अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू इन गार्डन इज इक्वल टू कितने हैं प्लांट्स? अगर इसको और इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा, मतलब a इंटू ए। ठीक, बट टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन गार्डन इज इक्वल टू 1225। ये जो है वो गिवन है। क्या है? गिवन। ये गिवन है तो इसको और इसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं। अब जो हमारा इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है a इंटू ए, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। a स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। देन a इज इक्वल टू अंडर रूट 1225। अब हमको इसका निकालना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स। 1225 2 से ये डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा कि नहीं? 5 5 10 नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 25। फिर 5 5 4 ज़ा 20, 9 7 7 7 1। ये रहा हमारा फैक्टर्स ऑफ 1225। तो ये हो गया अंडर रूट 5 5 7 7। अब इसके पहले जैसे भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करना है। जो पेयर बन रहा है उसको बाहर, बाकी जो है उसको हटा देंगे। 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 35। और ये जो है हमारा नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ प्लांट्स। तो आंसर जो होगा वो होगा द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द
नंबर ऑफ रोज इक्वल टू रोज इज कितना 35 एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स in each row is 35। ये रहा हमारा आंसर। यहाँ पे जो एक रो में प्लांट किया गया है उसके भी नंबर हैं 35 और जो रो हैं वो भी हैं 35। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास अरेंज अ पिकनिक, ईच स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ students in the class. If the total contribution is 1156, find the strength of the class. किसी एक क्लास में उतने ही बच्चों ने उतने ही रुपए को कंट्रीब्यूट किया है जितने वो बच्चे उस क्लास में हैं। तो अगर टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 1156 है तो बताइए बच्चे कितने हैं उस क्लास में। ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, पिछले क्वेश्चन की तरह ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर हम ए मान ले रहे हैं स्टूडेंट के नंबर को, अगर हम स्टूडेंट के नंबर कोई भी अल्फ़ाबेट मानना है, हम ए मान ले रहे हैं यहाँ पे अगर स्टूडेंट के नंबर को, तो उनका कंट्रीब्यूशन जो होगा एक स्टूडेंट का भी कितना होगा, ए ही होगा। एक स्टूडेंट्स को हम ए, टोटल नंबर जो है क्लास में स्टूडेंट्स की उसको हम लोग ए मान रखे हैं और एक बच्चे ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है वो होगा ए, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो होगा 1156। ठीक, तो सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी इज इक्वल टू बी ए। हमने कितना मान रखा है ए, देन contribution of a student is equal to a। क्यों? क्योंकि हमने स्टूडेंट को भी ए ही मान रखा है, इसलिए एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो भी ए ही होगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो है 1156। टोटल अमाउंट contributed is equal to a multiply a is equal to a square। लेकिन जो दिया है वो क्या है, बट टोटल अमाउंट contributed is equal to 1156। ये जो है वो गिवन है। तो अब हमारा इक्वेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1156। अब हम इस 1156 का a इज इक्वल टू √1156। अब इस 1156 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1156 2 5 7 8 2 2 8 9। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं चेक करते हैं। 11 9 20। अब ये डिवाइड होगा 17 से। 17 जा और ये 17 1। इसका प्राइम फैक्टर जो आया वो कितना आया है 2 2 17 एंड 17। अब जो पेयर बना है वो छोड़ देते हैं, बाकी हटा देते हैं। 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 34। ए की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो जो आंसर आया वो क्या आया, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज इक्वल टू 34। 34 स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया है 34 रुपीज़ का। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16।